राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में रात 8 बजे आपका स्वागत है। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर कृषि विभाग ने शुरू किया मिशन 4.0। बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध नीतीश सरकार। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी अभियान जल जीवन हरियाली के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने 10 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इससे नगर निकायों के स्वामित्व वाले भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया जाएगा। इसके अलावा अतिक्रमण मुक्त कुआं के पास सोख्ता निर्माण, खुले मैदान में सोख्ता प्याऊ स्टैंड तथा पोस्ट चापाकल के पास सोख्ता का निर्माण एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की पहल पर कृषि विभाग ने बीज के मामले में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद तेज कर दी है। इस वर्ष मिशन 4.0 शुरू किया गया है। खास बात यह है कि इस मिशन के तहत बीज निगम ने अब संकर किस्मों के धान और मक्के के बीज का भी उत्पादन शुरू कर दिया है। बीज निगम के इस अभियान में राज्य में कम से कम 4 लाख क्विंटल बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही हर साल जितने किसानों को सरकार बीज आपूर्ति करती है उससे 5 लाख ज्यादा किसानों को आपूर्ति करने का भी लक्ष्य तय किया गया है। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी नवीन कुमार के नेतृत्व में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नगर परिषद में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि फिट इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। नवादा में जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा के द्वारा कादरीगंज में सामुदायिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अब सभी प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय के खुल जाने से लोगों को पढ़ने में काफी सहूलियत होगी। किशनगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने जिला परिषद सभागार में तकनीकी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पथ निर्माण, विद्युत भवन निर्माण, पुल निर्माण और बुडको से संबंधित करवाए जा रहे सभी प्रकार के निर्माण कार्य की जानकारी ली। मुजफ्फरपुर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एसडीआरएफ एवं जिला अग्निशमन कार्यालय के सहयोग से समरनालय परिसर में भूकंप जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर निष्कासन अभ्यास और भूकंप आने पर की जाने वाली बचाव विधियों पर अभ्यास किया गया। दरभंगा में वंडर ऐप को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इस क्रम में दरभंगा सहित गया, पटना, मुजफ्फरपुर, नालंदा एवं भागलपुर के मेडिकल कॉलेज के संबंधित विभागाध्यक्ष, सिविल सर्जन एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों का ऑनलाइन ओरिएंटेशन किया गया। खगड़िया के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बाल विकास परियोजना के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पोषाहार वितरण और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान सहित अन्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूर्णिया के जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने नगर प्रखंड अंतर्गत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभुकों से मुलाकात की और मनरेगा व नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों को सामुदायिक शौचालय की चाबी प्रदान की। सहरसा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी प्राप्त आवेदनों को निर्धारित समय सीमा में निष्पादन करने का निर्देश दिया। इस मौके पर अपर समाहर्ता और सभी अंचल अधिकारी भी मौजूद रहे। बेगूसराय के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा जिले में मनरेगा के तहत क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाकर निर्धारित मानव दिवस सृजन के लक्ष्य को हासिल करने का निर्देश दिया गया। आप कहीं जाए नहीं, तुरंत लौट के आ रहे हैं ब्रेक से, फिर हम आपसे बात करेंगे। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दैनिक इंडिया दर्पण परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका एक बार स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एनसीसी की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वैक्सीन का सुरक्षा कवच हो या फिर भारत को चुनौती देने वालों के इरादों को आधुनिक मिसाइल से ध्वस्त करना, भारत हर मोर्चे में समर्थ है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। 1 लाख एनसीसी कैडेट्स को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ट्रेन कर रही है। इसमें भी 1/3, 1/3 हमारी गर्ल्स कैडेट हैं। गर्ल्स कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इन कैडेट्स का सिलेक्शन सभी स्कूलों और कॉलेजों, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, केंद्र के हो या राज्य सरकार के हो, सभी को इसमें शामिल किया जा रहा है। राष्ट्र रक्षा के लिए जीवन अर्पित करने वालों को सम्मान देना हम सभी का दायित्व है। बल्कि इस गणतंत्र दिवस को तो हमारा जो गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल है www.gallantryaward.gov.in उसको भी नए रंग रूप में रीलॉन्च किया गया है। इसमें परमवीर और महावीर चक्र जैसे सम्मान पाने वाले हमारे वीर सैनिकों के जीवन से जुड़ी जानकारियां तो है। आप इस पोर्टल पर जाकर इनकी वीरता को नमन कर सकते। आज सरकार देश के युवाओं के लिए जरूरी इन्हीं पहलुओं पर काम कर रही है और इसके लिए सिस्टम में हमें हर जरूरी रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं। हजारों अटल टिंकरिंग लैब से लेकर के बड़े आधुनिक शिक्षा संस्थान तक, स्किल इंडिया मिशन से लेकर मुद्रा जैसी योजनाओं तक सरकार हर दिशा में प्रयास कर रही है। आज फिटनेस और स्पोर्ट्स को भारत में अभूतपूर्व प्राथमिकता दी जा रही है। फिट इंडिया अभियान और खेलो इंडिया अभियान देश के गांव-गांव में बेहतर फिटनेस और बेहतर टैलेंट को प्रोत्साहित कर रहा है। फिट इंडिया अभियान और योग को प्रोत्साहन देने के लिए तो एनसीसी में भी विशेष कार्यक्रम चलते हैं। हमें राष्ट्र हिताय राष्ट्र सुखाय च का संकल्प लेकर प्रत्येक देशवासी के लिए काम करना है। आत्मवत् सर्वभूतेषु और सर्वभूत हितेरता, यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ हमें आगे बढ़ना है। अगर हम इन मंत्रों को अपने जीवन में उतारेंगे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते पिछले कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली की हालत बद से बदतर हो गई है। खासकर घंटाघर के सड़क के दोनों किनारे कूड़े का ऐसा अंबार लगा है कि लोगों का चलना दुभर हो गया है। देखिए राष्ट्र सर्वप्रथम से संवाददाता मिहिर झा की रिपोर्ट। आखिरकार नगर निगम की हड़ताल नहीं टूटने के कारण मुख्य सड़क पर बिखरा यह कूड़ा कोरोना काल में कई बीमारी को आमंत्रण दे रहा है। देखिए कूड़े से पट्टी पीडब्ल्यूडी की सड़क, घंटाघर के पास का यह दृश्य है, आप देख सकते हैं। यह झंडे वाली मंदिर से ठीक पहले झुग्गी के पास जमा कूड़े को मैं दिखा रहा हूँ। नगर निगम की हड़ताल के कारण यह नारकीय स्थिति यहाँ भी उत्पन्न हो रही है। लोग कैसे रह रहे हैं लोग ही जानेंगे, लेकिन गंदगी का अंबार नगर निगम की हड़ताल के कारण पटा हुआ है। शौचालय की भी स्थिति काफ़ी खराब है। यहाँ उपस्थित महिलाओं का कहना है कि शौचालय की स्थिति भी बहुत नरकीय हो गई है। 8 फरवरी 2021 सोमवार को श्री शिवनाथ योगाश्रम, पंजीकरण संस्था, श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय, श्री हरिहर वल्लभ प्राचीन सूर्य मंदिर, गौशाला आदि विभिन्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्थाओं के संस्थापक महान स्वतंत्रता सेनानी कैलाशवासी योगीराज श्री रामनाथ शास्त्री जी रावलपिंडी वाले की 36वीं पुण्यतिथि बड़े हर्षोल्लास के साथ यज्ञ पूजन, गीता पाठ, श्रद्धांजलि सभा के द्वारा संपन्न की जाएगी। इस पुण्य अवसर पर सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है कि वह महाराज जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करें और प्रसाद ग्रहण कर अपने जीवन को सफल बनाएं। इस कार्यक्रम के निवेदक हैं प्रधान दिनेश कुमार तंवर,
सचिव डॉक्टर महेश कुमार, सूर्य मंदिर प्रधान सुनील तंवर, कोषाध्यक्ष सुखवीर सैनी, प्राचीन सूर्य मंदिर महासचिव ललित सुमन। कल यानी 29 जनवरी को संसद के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें, इस बजट सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित करेंगे। ये बजट सत्र 2 भागों में होगा, जिसमें पहला सत्र 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा सत्र 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। इस बार देखना होगा कि बजट में क्या क्या तब्दीलियां की जा रही हैं, क्योंकि कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। देखिए राष्ट्र प्रथम टीम से संवाददाता मिहिर झा की रिपोर्ट। कल से बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है और बजट 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी और कल ही से राज्यसभा और लोकसभा दोनों प्रारंभ होगा। आइए मेरे साथ कुछ दिल्ली के इंद्रपुरी के पास में मैं अभी हूँ, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातें करते हैं। देश की वित्त मंत्री बजट पेश कर रही हैं, आप कैसा बजट चाहेंगे उनसे? मैं तो ऐसा चाहता हूँ जो गरीबों के हित में हो। और जैसे पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी चल रही है, रोज़गार बिल्कुल ढीला हो गया है। इसके लिए जो गरीबों के लिए रोज़गार बढ़िया हो, इसलिए जो है इसका जो सीतारमण मैडम जो है बजट पेश जो कर रही है बिल्कुल अच्छा करें। तो कैसा बजट होना चाहिए, थोड़ा बजट बताइए। लुभावना होना चाहिए, जो सेना और जवानों तथा किसानों के मद्देनजर को देखते हुए महिलाओं को कम से कम दाम में गैस का कीमत, राशन, तेल, खाद्य पदार्थों, कपड़ा, दैनिक जीवन के अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की मद्देनजर देखते हुए आम जनता को लुभावना हुआ बजट होना चाहिए। शिक्षा पर विशेष कर से खर्च होना चाहिए। देश की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पैसे को खर्च होना चाहिए, ताकि देश बाहरी आक्रमणों से हमारा देश बचा रहे, जनता सुरक्षित रहे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार कोहली। तो कोहली जी, कैसा बजट हो? बजट सर मतलब गरीब लोगों के हित में और आम जनता को देखते हुए बजट पेश किया जाना चाहिए। और मतलब मेरी तो ये दरख्वास्त है कि जो मध्यम वर्ग जो प्राइवेट वर्कर हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बजट ऐसा होना चाहिए जो गरीब को हर चीज़ से लाभ मिले। हर चीज़ जो महंगाई इतना बढ़ रही है उस चीज़ से हमें जो कम उन्नति में हमें सामान मिलेगा उसमें हमारा फ़ायदा होगा। सर इन सब चीज़ों को लेकर हमें बहुत उससे कठिनाई होती है, सैलरी बहुत कम है, उनसे हमारा घर नहीं चल पाता है। इस हिसाब से बजट हमारे उद्देश्य होना चाहिए। अभी हमारे साथ कई लोग थे, उनके विचार हमने बताए। मैं सर्व राष्ट्र प्रथम के लिए मिहिर कुमार झा, संसद सत्र और बजट की खास रिपोर्ट के साथ। राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है आदिशक्ति मां झंडेवालिन मंदिर, जहां दिन रात भक्तों का तांता लगा रहता है। और नवरात्रों में तो इस मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं। लोगों को इस मंदिर में आस्था है कि यहाँ लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। कोरोना काल में भी यहाँ भक्तों की कमी नहीं है। मंदिर में कोरोना से बचाव के सभी उपायों को ध्यान में रखकर इंतजाम किए गए हैं। देखिए राष्ट्र प्रथम टीम से संवाददाता मिहिर झा की रिपोर्ट। मैं अभी झंडे वाला मंदिर में हूँ, माता के दरबार में। यहाँ डॉक्टर मिश्रा रोज आते हैं और माता के भक्तों को आँख में दवाई डालते हैं। बहुत लोग। तो डॉक्टर साहब, कितने वर्षों से आप यहाँ सेवा दे रहे हैं? 40 साल से। 40 साल से। क्या पूरा नाम आपका? डॉक्टर उमाशंकर मिश्रा। तो मिश्रा जी, कैसा अनुभव होता है माता के दरबार में ये सेवा करने से? माता के द्वार में 40 साल से सेवा कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया अनुभव, और हजारों हजारों लाखों लाखों भक्तों के चश्मे उतरे हैं, सब स्वस्थ हो गए हैं। माँ, ये है माँ की कृपा से। देखिए माता के दरबार में रोज आते हैं और ये लोग रोजाना भी आते हैं, इसमें कई भक्त हैं। और माँ की इतनी असीम कृपा है, और मैं भी कभी कभी आता हूँ और बहुत ही कृपा है माता की। खास करके माँ झंडे वाली की सेवा में जो रोज आते हैं उनको मुंह मांगी भर मिलती है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं, प्रतिदिन 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर से भी आते हैं। कोरोना का पालन करते हुए आरती का आनंद ले रहे हैं और हजारों भक्त आ जाएंगे। दूरी का ध्यान रखिए, आपस में उचित दूरी का ध्यान रखिए। देखिए दूरी के लिए बता रहे हैं, आपस में उचित दूरी का ध्यान रखिए। देखिए दूरी बनाने का निर्देश हो रहा है और बुखार की जांच करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश दी जा रही है। ट्रस्ट के द्वारा बाहर से लाई गई कोई भी भोग प्रसाद यहाँ नहीं चढ़ाया जा रहा है। और अभी आरती हो रहा है, मैं आपको आरती भी दिखाऊंगा।
पुलिस राजधानी दिल्ली में अपना बेहतरीन प्रदर्शन तो कर ही रही है, साथ ही साथ दिल्ली के लोगों को भी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए जागरूक करने का काम कर रही है। इसी के चलते करोलबाग पुलिस थाना में कल स्कूली बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई और बच्चों को इसका अभ्यास करने के लिए भी प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में करोलबाग पुलिस थाना के एसएचओ मनिंदर सिंह और थाना के आला अधिकारियों के साथ स्कूली बच्चे और अध्यापक मौजूद रहे। आज पुलिस ने अपने आप को इतना ऊपर तक उठा दिया है कि वो सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई है कि जो लोगों को समाज में दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत है या दूसरी चीज़ों में भी जो हेल्प की ज़रूरत है, दिल्ली पुलिस उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेती है। और ऐसे ही एक एग्जाम्पल है, जैसे आप यहाँ पर सेल्फ डिफेंस सीखने आए हैं, दिल्ली पुलिस ने लगाया, आपके एसएचओ साहब ने लगाया, जग्गी साहब ने कैंसिल किया, जो कुछ रेजिडेंस वेलफेयर के लोग बैठे हुए हैं, तो मैं इनका भी बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने बहुत बढ़ भाग लिया, क्योंकि समाज तभी बढ़ता है जब हम एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, और सहयोग करने से ही जो समाज का जो उत्थान होता है। तो आपने जो आज सीखा उसको डेली क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और दूसरा चेहरे पे क्या रखनी है, स्माइल। पिछले कई दिनों से उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर है। उनका कहना है कि नगर निगम ने उनका पिछले 5 महीनों का वेतन नहीं दिया है, जिसके चलते उन्होंने हड़ताल की। इस संदर्भ में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश ने निगम के कर्मचारियों को वेतन देने की बात की है। सर, ये जो नगर निगम जो कर्मचारी हैं उनका जो है फंड्स जो है कहाँ से और कितना अमाउंट आया है, तो उस संदर्भ में जो है बताएं। और दूसरा सवाल ये कि आज मुझे सूचना मिली है कि यहाँ पे हड़ताल खत्म हो रहा है। देखिए, हमारे सभी निगम कर्मी 7 जनवरी से लगातार हड़ताल पर थे। उनका वेतन बकाया था। हम लगातार संघर्ष कर रहे थे, उनके वेतन को हम इकट्ठा कर रहे थे। तो जो हमारा अपना राजस्व है, हमने अपने राजस्व को बढ़ाया और राजस्व के माध्यम से लगभग 250 करोड़ रुपये हमारा अपना राजस्व का इकट्ठा हुआ है। और अन्य पैसा दिल्ली सरकार को जो हमारा तीसरा क्वार्टर का पैसा देना होता है, उसमें से कुछ पैसा आया है। उसका टोटल करके जितना पैसा बना, हमने लगभग 516 करोड़ रुपया अपने सभी निगम कर्मियों के वेतन के रूप में जारी कर दिया है। लेकिन दुख इस बात का है कि 938 करोड़ की ना तो कोई सूचना है, ना कोई उसकी जानकारी है, ना उसकी कोई चर्चा है, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने की थी। तो मेरा उनसे निवेदन है कि 938 करोड़ में से भी कुछ भेज दो। बहुत जोर शोर से आपने बोला था वेतन वेतन वेतन, हम कह रहे हैं भेज दो। और जो दिल्ली के अंदर सर ये कूड़ा जो बहुत सारा मतलब चारों तरफ दिल्ली जो कूड़ा से भरा हुआ है, उसे जो है कब तक मतलब उसको हटवाएंगे, कैसे लगातार हम मेन रोडों से तो रोज़ कूड़ा हटा ही रहे हैं। हमारे डलावरों पे कहीं भी कूड़ा नहीं है, लेकिन गलियों में अंदर जो कूड़ा के ढेर है उनको भी जल्द हटवाएंगे। और अभी सभी निगम कर्मी मुझे लगता है आज या कल के अंदर सभी काम पर लौट जाएंगे। और हम सब भी जनता के साथ मिलके हम सब भी स्वच्छता अभियान चलाएंगे। हम खुद अपने यहाँ से कूड़ा उठा करके शहर को साफ करने का काम करेंगे और जल्दी दिल्ली की जनता को राहत देंगे। बाकी जो रह गया जैसी व्यवस्था बनेगी जारी करते जाएंगे, उसके लिए प्रयास जारी है। दिल्ली की रजौरी गार्डन में नगर निगम कार्यालय में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत नगर निगम के सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके बेहतरीन कार्य प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें सर्टिफिकेट और कंबल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पश्चिमी जोन की डीसी डॉक्टर सोनम स्वरूप, वेस्ट जोन वार्ड समिति के चेयरमैन बीके ओबराय, एसी हरीश कश्यप, एसई राजीव जैन, निगम पार्षद राजीव अहलावत, निगम पार्षद पाली जी और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। आइए जानते हैं कि कार्यक्रम में डीसी डॉक्टर सोनम स्वरूप ने क्या कहा। ये दिसंबर के महीने के जो स्वच्छता सैनिक को रिकॉग्निशन देने का, उनको धन्यवाद प्रकट करने का, उनकी सर्वोच्च सेवाओं के लिए ये जो आज फंक्शन आयोजित किया गया है, उसमें एक यूनिक अलग बात ये है जो चेयरमैन सर ने लास्ट फंक्शन में बोला था कि हमारी महिलाएं स्वच्छता सैनिक, उनके काम को भी सराहना चाहिए। उसी के निर्देश अनुसार डिपार्टमेंट ने ये प्रक्रिया करी। जो महिलाएं स्वच्छता सैनिक अपने घरों से समय निकालकर नागरिक सेवाओं के लिए अपना समय दे रही हैं और उसमें भी बहुत अच्छे से अपने सफाई के काम को कर रही हैं सभी नागरिकों के लिए, आज आप सभी लोगों को उसके लिए एक पुरस्कार देने के लिए, आपको और प्रोत्साहित करने के लिए फंक्शन रखा गया है। ये फंक्शन आपका है, आपके अच्छे काम के लिए है और इस उम्मीद के साथ है कि ये अच्छा काम आप लोग आगे भी बरकरार रखेंगे। आज स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा
कि महान स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को उनके जन्म जयंती पर कोटि कोटि नमन। आपको बता दें कि लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोंगा जिले में हुआ था। उनके पिता उर्दू के अध्यापक थे। लाला लाजपत राय एक राजनेता, लेखक और वकील थे। वे भारतीय स्वतंत्रता अभियान के प्रमुख नेता थे, इसीलिए उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि भी दी गई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के वक्त उनका कांग्रेस में प्रमुख स्थान था। इसके साथ ही लाला लाजपत राय ने पहले स्वदेशी बैंक पंजाब नेशनल बैंक की नींव रखी थी। उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ बेखौफ होकर उनका सामना किया और देशवासियों के बीच राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार किया। लाला लाजपत राय ने महाराष्ट्र के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और बंगाल के विपिन चंद्रपाल के साथ मिलकर कांग्रेस के भीतर गरम दल की मौजूदगी दर्ज कराई थी। इन तीनों को उस वक्त लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति के तौर पर जाना जाता था। बता दें कि ब्रिटिश राज ने भारत में वैधानिक सुधार लाने के लिए साइमन कमीशन बनाया था, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जब ये कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला जी के नेतृत्व में इसे काले झंडे दिखाए गए, जिसके बाद ब्रिटिश पुलिस ने शांतिपूर्ण भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 18 दिनों तक जख्मी हालत में रहने के बाद 17 नवंबर 1928 को लाला जी का निधन हो गया। DID चीफ और ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ललित सुमन ने लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें शत शत नमन किया। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दैनिक इंडिया दर्पण परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुछ नियमों को सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं, जिसके तहत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वॉलंटियर जगह जगह सड़कों पर लोगों को ट्रैफिक के नए नियमों को लेकर जागरूक कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पिछले 13 तारीख को एक आदेश जारी कर कहा था कि 2 पहिया वाहन चालक रियर व्यू मिरर लगाए बिना गाड़ी चलाते हैं, जिससे एक्सीडेंट जैसी घटनाएं होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि पीछे से आ रहे वाहनों और उनकी रफ्तार का उन्हें पता नहीं चल पाता है। इसी तरह कार में पीछे वाली सीट पर सीट बेल्ट होने के बावजूद भी लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। इसको देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इन दोनों नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाने का निर्देश दिया था। इस आदेश में इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान काटने की बात भी कही गई थी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने साफ कर दिया है कि हमारा मकसद चालान काटना नहीं है, न ही इसके जरिए सरकार के रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की गई है। हमारा मकसद राज्य में हो रहे एक्सीडेंट जैसी घटनाओं को कम करना है और लोगों की सुरक्षा करना है। विदेशों में इन नियमों को सख्ती से लिया जाता है और उनका पालन भी किया जाता है। हमारे यहाँ भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रावधान किया गया है, लेकिन लोग इन नियमों के प्रति जागरूक नहीं है, इसीलिए उन्हें जागरूक करने की मुहिम चलाई जा रही है। गाइडलाइन फॉलो करने हैं, पीछे वाली सीट बेल्ट लगानी है जी, आगे जेब्रा क्रॉसिंग से कोई पास नहीं करेगा, मास्क ऊपर रखेगा, हाथ नहीं लगाना मास्क को। जो भी नए गाइडलाइंस लागू करें सरकार ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत, वो फॉलो करने पड़ेंगे जी। नई गाइडलाइन जारी हुई है सीट बेल्ट के लिए, हेलमेट के लिए, बाइक वालों के लिए, ट्रिपलिंग नहीं करनी है, 5 बंदे गाड़ी में नहीं बैठेंगे जी, पीछे वाले भी सीट बेल्ट लगाएंगे, पीछे वाले भी सीट बेल्ट लगाएंगे जी, हेलमेट सबको लगाना, कोई भी जेब्रा क्रॉसिंग से आगे नहीं बढ़ेगा, सबको मास्क लगा के चलना है। यहाँ पे रोड के यातायात नियम सही लागू हो रहे नहीं लागू है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का नया कानून है 2021 का। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए नवंबर से दिल्ली डिस्पेंसरी के वॉलंटियर जगह जगह कैंप लगाकर लोगों का मुफ्त कोरोना टेस्ट कर रहे हैं, ताकि मुफ्त टेस्ट के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस टेस्ट को करवाएं, जिससे इस महामारी से बचा जा सके और इसके प्रसार को बढ़ने से रोका जा सके। ऐसा ही कैंप
दिल्ली के तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास देखने को मिला, जहां राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने इन वॉलंटियर से बात की। सर, मेरा नाम हिमांशु है, मैं दिल्ली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी की स्टाफ हूँ, लैब टेक्नीशियन। एंड हमारा जो कैंप है ये नवंबर से लगा हुआ है। पहले हम गेट नंबर 4 पे थे, उस समय हम ये गेट नंबर 3 पे आए हैं। तो पेशेंट 4 पे कम थे, इसलिए हमें अपना कैंप चेंज करना पड़ा। बाकी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से हम सबका ही टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, बाय प्राइवेट लैब के थ्रू हम करवा रहे हैं सारे टेस्ट। और पेशेंट हमारे पास हर तरह के आते हैं, किसी को कहीं फ्लाइट लेनी हो, कहीं जाना हो, वैष्णो देवी जाना हो या कहीं पे भी, तो हमारे पास आते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा कैंप को अप्रॉक्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 मंथ होने वाले हैं। अभी और ये टेस्ट अभी चलते रहेंगे कंटिन्यू, और हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो दिल्ली गवर्नमेंट इतना हमारे लिए सबके लिए कर रही है। कोरोना के चलते जहां देश भर में स्कूलों को बंद कर दिया गया था, तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी पिछले 10 महीनों से स्कूल बंद पड़े थे। हालांकि कोरोना वैक्सीन के निर्माण के बाद दिल्ली सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए खोलने की इजाजत दे दी है। तभी से शिक्षक स्कूल जाकर बाकी बच्चों को भी स्कूल से ही ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। शिक्षक खुद दीवारों पर पेंटिंग कर स्वच्छता के महत्व को बता रहे हैं। आज हम स्वच्छता के लिए जागरूकता से संबंधित कुछ ड्राइंग्स बना रहे हैं दीवारों पे। विद्यालय अभी नहीं खुले हैं हमारे बच्चों के लिए, पर शिक्षक आ रहे हैं और यहीं से अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। और हमने हाल ही में 150वीं जो है स्वच्छ भारत अभियान जो है कंप्लीट किया, और उसी के उपलक्ष्य में ये ड्राइंग का जो वॉल मुराल है इसका आयोजन किया गया। और यहाँ सब टीचर्स आके अपनी अपनी कला की प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये तो हम शिक्षा के साथ साथ करें, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो साथ साथ चल रही हैं। बच्चे जो हैं वो घर बैठे ही शिक्षा ले रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो दैनिक दूसरे कार्य हैं जो हम करते हैं, जैसे कि स्वच्छता है, सफाई है या ऑनलाइन पेपर वर्क है, तो वो भी हमारा चल रहा है। आज हमारे साथ राष्ट्र सर्वप्रथम की बात करने के लिए विक्रम गोस्वामी जी हैं, सनातन हिंदू युवा वाहिनी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। सर से बात करेंगे। ये भी लगातार राष्ट्र को सर्वप्रथम कैसे बनाना है और किस तरीके से बनाना है उसमें जुटे रहते हैं। तो आइए इनसे ही जानते हैं कि किस तरीके के कार्यों को ये अभी कर रहे हैं। सर, किस तरीके से राष्ट्र सर्वप्रथम बनेगा और आपका उसमें किस तरीके का योगदान अभी रहा है, किस तरीके से कार्य? देखिए, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम था, है और रहेगा। जो लोग हिंदू संस्कृति को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, उनके लिए राष्ट्र सर्वप्रथम रहता है और हमेशा रहेगा। आज ज़रूरत है प्रत्येक व्यक्ति को कि वह अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए खड़ा हो और महापुरुषों को सम्मान दे। भारत के अंदर विदेशी आक्रांताओं को सम्मान देने का कार्य चल रहा है, एक लंबे समय से चल रहा है। भारत में आप देखेंगे बहुत सारे रोडों के नाम ऐसे हैं, बहुत सारी इमारतों के नाम ऐसे हैं जो विदेशी आक्रांता थे, जिन्होंने भारतवर्ष को लूटने का कार्य किया। आज हम सभी को, प्रत्येक भारत के नागरिक को अपने महापुरुषों को सम्मान के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आज आवश्यकता है उन लोगों को सम्मान देने की, क्योंकि जिन लोगों ने असल मायने में इस देश के लिए बलिदान दिया, जिन लोगों ने इस देश के लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर कर दिया, हम लोगों को उनके लिए, उनके सम्मान में एकत्रित होने की और एक सम्मान देने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी सरकारें काम कर रही हैं, क्या ये सरकार वो सरकार है जो देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में लगी है? देखिए, बहुत सारे काम बहुत अच्छे सरकार द्वारा हो रहे हैं और अभी ज़रूरत है बहुत सारे और कामों की, जो बहुत सारे और काम होने चाहिए जिससे कि देश को सही दिशा मिल सके और इस राष्ट्र को सर्वप्रथम राष्ट्र बनाया जा सके। आप हमेशा लगातार आप लोग हिंदुत्व की बात रखते हैं, आपका संगठन भी अग्रसर होकर काम करता है। क्या समझते हैं कि आने वाले कुछ सालों में भारत का चेहरा कैसा होगा? अखंड भारत केवल इतना है कि जो लोग सभी को साथ लेकर चलें, सभी के साथ प्रेम करें और सनातन धर्म में विश्वास रखें, केवल ये अखंड भारत है। और सनातन धर्म कभी भी किसी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं आंकता। सनातन धर्म सभी को फलने और फूलने की इजाज़त, सबको फलने फूलने का मौका, सबको साथ रखने का कार्य सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में होता है। ये है अखंड भारत। देश के युवाओं को क्या संदेश देंगे, कैसे वो अपना योगदान दे राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने? आजकल हम वेस्टर्नाइजेशन के चलते अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं और अपने इतिहास को पढ़ नहीं रहे हैं। हम जानने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें कि हमारे कितने महापुरुषों ने इस भारतवर्ष के लिए बलिदान दिया है और कैसे कैसे उन्होंने कार्य किए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं और फिर कल मिलते हैं रात 8 बजे आपसे देश और प्रदेश की ताज़ा खबरों के साथ। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।